स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। कोविड-19 के मरीजों की पहचान के लिए झारखंड सरकार राज्य के सभी जिलों में चलाएगी स्पेशल रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ड्राइव। लोगों से स्वेच्छा से जांच कराकर अभियान में सहयोग देने की अपील। पश्चिमी सिंहभूम के हाट गम्हरिया में सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा और चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर पश्चिमी सिंहभूम फोटोग्राफर एसोसिएशन ने किया पौधारोपण। और अब खबरें विस्तार से। हाट गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र के 11 पंचायत के ग्रामीणों को इलाज के लिए अब ओडिशा या चाईबासा नहीं आना पड़ेगा। इस समस्या को दूर करते हुए विधायक दीपक बिरुआ की पहल पर 12 साल बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में लोगों को सौगात मिली है। बुधवार को इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन सांसद गीता कोड़ा और चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के बाद सांसद और विधायक द्वारा केंद्र भवन का अवलोकन भी किया गया। इसके बाद उनके द्वारा केंद्र परिसर में पौधारोपण किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद विधायक दीपक बिरुआ ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और जल्द से जल्द सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा सेटअप बैठाकर लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। विधायक ने सिविल सर्जन से कहा कि सिर्फ उद्घाटन कर कागजी कार्रवाई पूर्ण नहीं करना है, बल्कि इस भवन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूर्ण दर्जा दिलाना है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करे। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। खरसावां राजघराना के राजा प्रदीप चंद्र सिंहदेव का बुधवार की सुबह 3 बजे निधन हो गया। उन्होंने खरसावां राजबाड़ी परिसर में अंतिम सांस ली। वे 83 वर्ष के थे। राजा साहब के निधन की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन को राजबाड़ी पहुंचे। राजा प्रदीप चंद्र सिंहदेव खरसावां रियासत के अंतिम राजा श्री रामचंद्र सिंहदेव के पोते थे। उनका जन्म 5 अप्रैल 1937 को हुआ था। उनके पिता पुरेंद्र नारायण सिंहदेव खरसावां के युवराज थे। उनके पुत्र युवराज गोपाल नारायण सिंहदेव ने बताया कि राजा साहिब के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार काशी में होगा। उनके निधन से पूरा जिला शोकाकुल है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चयनित 15 मॉडल पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र में यूनिसेफ के सहयोग से हैंड वॉश सैनिटाइजेशन सेंटर स्थापित किया गया। इस स्टेशन के स्थापित होने से आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को स्वस्थ आदत के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त और जल जिला एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष अरवा राजकमल के पहल और यूनिसेफ के तकनीकी सहयोगी संस्था यूनिसेफ वर्ल्ड विजन इंडिया की ओर से 15 पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्रों में हैंड वॉश सैनिटाइजेशन स्टेशन शुरू किया गया। इस स्टेशन के स्थापित होने से वहां पढ़ने वाले बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ और निरोग भी रहेंगे। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को
पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। मुफस्सिल थाना पुलिस की तत्परता के कारण सड़क दुर्घटना में घायल हुए 2 युवक को समय से इलाज मिल पाया और अब वो खतरे से बाहर हैं। बुधवार को दिन के करीब 2:30 बजे चाईबासा झिकपानी मार्ग में गितलपी से थोड़ा आगे होंडा डियो स्कूटी से चाईबासा की ओर आ रहे 2 युवक मोटू बोदरा और चिन्नू तियू ट्रेलर की चपेट में आ गए। इस सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां तत्काल दोनों का इलाज शुरू कर दिया गया। समय से इलाज मिल पाने के कारण दोनों घायल युवकों की स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने ट्रेलर नंबर NL02Q5790 को जब्त कर लिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी लेने के लिए उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी ने सोनुआ, गुदड़ी और गोयलकेरा प्रखंड के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया और निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा करने का निर्देश दिया। मनरेगा की योजनाओं में चयन और क्रियान्वयन के नियमों का पूरी तरह पालन करने को कहा गया। निर्धारित लक्ष्य का 70% कार्य 31 अगस्त तक पूरा करने को कहा गया। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि जो पंचायत सचिव अपने प्रखंड मुख्यालय से बाहर पाए जाते हैं, उनका वेतन आगे आदेश तक बंद रखा जाए। भविष्य में मुख्यालय में रहने के उपरांत ही इनका वेतन निर्गत किया जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए उरांव समाज संघ के क्षेत्रीय कमेटी ने कर्मा पर्व मनाने को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। कर्मा पर्व एक सादे समारोह के रूप में मनाया जाएगा। सामूहिक नृत्य और भीड़भाड़ करने पर रोक लगा दी गई है। पाताहातू सामुदायिक भवन में आयोजित उरांव समाज संघ क्षेत्रीय कमेटी की बैठक में अध्यक्ष संचू तिर्की ने कहा कि कर्मा पर्व हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी अखाड़ा विशेष सतर्कता बरतेंगे। उन्होंने कहा कि इस विषम परिस्थिति में कम संख्या और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर्मा पर्व मनाना है। सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करना है। सचिव अनिल लकड़ा ने सभी अखाड़ा के मुखिया से आग्रह किया कि आज बैठक में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दें। बैठक में पूजा पाठ को लेकर संख्या निर्धारित करते हुए उसका पालन करने का निर्देश सभी अखाड़ों को दिया गया। शहीद राम भगवान केरकेट्टा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए उपायुक्त अरवा राजकमल और सामाजिक कार्यकर्ता त्रिशानु राय के प्रति आभार जताया गया। झारखंड सरकार ने कोविड-19 के मरीजों की पहचान के लिए झारखंड के सभी जिलों में स्पेशल रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ड्राइव चलाने का निर्णय लिया है। झारखंड के कुछ जिलों में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति की ओर से रांची, पूर्वी सिंहभूम, पलामू और धनबाद में 17 और 18 अगस्त को स्पेशल रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ड्राइव चलाया गया। 2 दिन में इन चारों जिलों में कुल 32,090 नमूने संग्रहित किए गए, जिनमें से 995 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। एवरेज पॉजिटिव रेट 3.1% रहा। झारखंड सरकार ने अब राज्य के सभी जिलों में इस ड्राइव को चलाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने सभी झारखंड वासियों से अपील किया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोविड-19 संबंधी लक्षण हैं या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो निर्धारित केंद्र पर जाकर स्वेच्छा से जांच कराकर इस अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ते देख जिला प्रशासन सहित आम और खास दोनों तरह के लोग काफी चिंतित और परेशान हैं। बुधवार को कोरोना से 19 लोग संक्रमित पाए गए हैं।
पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 858 हो गई है। कोरोना से संक्रमित होने वालों में कोरोना वॉरियर्स भी शामिल हो रहे हैं। कोरोना की चेन को तोड़ने में जुटे पुलिस जवान भी काफी संख्या में संक्रमित हो गए हैं। दूसरी ओर कोरोना से सुरक्षित रखने में लगे चिकित्सक भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जब कोरोना की चेन तोड़ने में लगे जवान और कोरोना से सुरक्षित रखने में लगे चिकित्सक इसकी चपेट में आने लगे तो लोगों का परेशान होना स्वाभाविक है। इससे बचाव के लिए अब लोगों को खुद ही इसकी चपेट में आने से खुद को सुरक्षित रखना होगा। सामाजिक दूरी का पालन, मास्क का उपयोग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल ही कोरोना से बचाव का सरल उपाय है। जिले में कोरोना से संक्रमित 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 570 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 280 है। जिला प्रशासन लगातार कोरोना की चेन को तोड़ने में जुटी हुई है। बुधवार को चाईबासा में 9, चक्रधरपुर में 3, बड़ा जामदा में 2, गोयलकेरा में 1, मंझारी में 4 लोग संक्रमित पाए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम फोटोग्राफर एसोसिएशन ने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदस्यों ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन चाईबासा, चक्रधरपुर दोनों जगह पर किया गया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी दुनिया में प्रयास किया जा रहा है। पौधारोपण करके पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। अपनी सामाजिक दायित्व को समझते हुए पश्चिमी सिंहभूम फोटोग्राफर एसोसिएशन की ओर से आज पौधारोपण किया गया। चलते चलते एक नजर फिर से डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। कोविड-19 के मरीजों की पहचान के लिए झारखंड सरकार राज्य के सभी जिलों में चलाएगी स्पेशल रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ड्राइव। लोगों से स्वेच्छा से जांच कराकर अभियान में सहयोग देने की अपील। पश्चिमी सिंहभूम के हाट गम्हरिया में सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा और चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया उद्घाटन। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर पश्चिमी सिंहभूम फोटोग्राफर एसोसिएशन ने किया पौधारोपण। खबरों का सिलसिला आज यहीं समाप्त करते हैं। कल कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।